नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स पे उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और एसएससी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग जीके जीएस का बैच चला रहे हैं। ये जीके जीएस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए लाभदायक होगा। और जितने भी लोग भयभीत होते हैं कि जीके जीएस मुझे समझ में नहीं आता है या याद नहीं होता है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बिना याद करने की टेंशन से मुक्त करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था 1857 की क्रांति के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये क्रांति हमारी थोड़ी बड़ी होने वाली थी, इसलिए मैंने इस वीडियोस को 2 पार्ट में कट कर दिया। ठीक है, हो सकता है ऐसे तो कोशिश करूंगा कि मैं इसी वीडियोस में पूरा क्रांति को पढ़ा दूं। अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियोस जो रहेगी हमारी 1857 की क्रांति और पार्ट नंबर 2 रहेगी। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम 2 लाइन प्यारी सी बातों को पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम लोग अपने कह सकते हैं अंतिम मुकाम के लिए चलते हैं। माना कि बदलते हैं मौसम भी, माना कि बदलते हैं मौसम भी, मगर धीरे धीरे तेरी बदलने की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे 1857 की पार्ट नंबर 2। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको दिल्ली के अधिवेशन यानी अर्थात दिल्ली में जो हुआ था उसके बारे में, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था दिल्ली के जो भी आंदोलन हुए थे उनके बारे में। उसके बाद मैंने दिखाया आपको लखनऊ अधिवेशन के बारे में यानी लखनऊ के आंदोलन में। अभी फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ कानपुर के अधिवेशन या फिर कह सकते हैं कानपुर के विद्रोह में। अभी कानपुर विद्रोह नाना साहब ने किया था, यानी आपको पता है यहाँ पे एक चीज का पता चला कि कानपुर में विद्रोह जो हुआ था किसने किया था, नाना साहब ने किया था। ठीक है, इनके गुरु गुरुदास ने कंबल और रोटी का एक कह सकते हैं नारा दिया या फिर प्रतीक माना। प्रतीक का मतलब भी चिन्ह होता है कि चिन्ह माना, मतलब कि उन्होंने कहा ना कि इससे जो संग्राम हो रहा है यानी जो विरोध हो रहा है, जो विद्रोह होने वाला है, उसका जो मेन रहेगा वो क्या रहेगा, कंबल और रोटी रहेगा। आई होप, मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इनकी ओर से तात्या टोपे और अजीमुल्लाह लड़े थे। मतलब नाना साहब की ओर से कौन कौन लड़े थे, तो तात्या टोपे लड़े थे और अजीमुल्लाह लड़े थे। इसे भी दबाने वाला कैंपबेल था। अब कहेंगे कि सर इसे भी दबाने वाला कैंपबेल था, तो क्या एक और भी मतलब कर सकते हैं कि विद्रोह को दबाया था? हाँ, बताया तो लखनऊ अधिवेशन का जो विद्रोह हुआ था, लखनऊ जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने वाला कैंपबेल था, जो कि क्या नाम था उनका, बेगम हजरत महल उस टाइम में मतलब वहां के अपने पुत्र को नवाब बनाकर वो नेपाल चली गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है झांसी में रानी मणिकर्णिका का, जैसे आप लोग झांसी की रानी भी कहते हैं, ने विद्रोह किया, यानी कि झांसी में झांसी की रानी ने विद्रोह किया। और इनको ह्यूरेज नाम का जो अधिकारी था, उस ह्यूरेज ने अकेले मर्द का, मतलब भारत में अकेला मर्द इस महिला को कहा गया। फैजाबाई नर्तकी ने इस युद्ध में लड़ा और साथ ही तात्या टोपे भी लड़े। यानी यहाँ से एक और चीज का पता चलता है कि तात्या टोपे 2 लड़ाइयों में मौजूद थे, एक तो झांसी की लड़ाई में और दूसरा कानपुर की लड़ाई। ऐसे देखिए, अगर मैं बात करूं तो दोनों तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आपका झांसी भी उत्तर प्रदेश के में पड़ता है और कानपुर भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो जो एक अंग्रेज अधिकारी था, इस टॉपिक पे पॉइंट को याद रखिएगा, ह्यूरेज ने क्या बोला था, अकेले झांसी की रानी को मर्द बोला हुआ था। और फैजाबाई नर्तकी ने इस युद्ध में लड़ा और साथ ही क्या इनके साथ तात्या टोपे भी लड़े हुए थे। इसे दबाने वाला ह्यूरोज था। भाई जाहिर सी बात है, जो उस टाइम में अंग्रेज अधिकारी रहेगा वही तो लड़ेगा भी ना। तो ह्यूरोज जो था उसने कहा था अकेला मर्द, और इसी ने क्या किया था कि उनके जो विद्रोह हो रहे थे, अर्थात जो झांसी का विद्रोह था उसको सप्रेस करने वाला ह्यूरोज था। सप्रेस का मतलब होता है उस विद्रोह को दबाने वाला। आगे देखिए, बिहार से या फिर कह लीजिए आरा से वीर कुंवर सिंह लड़े और इनके भाई लड़ रहे थे अमर सिंह। यानी कि एक चीज और पता चलता है, वीर कुंवर सिंह के भाई का क्या नाम था, तो अमर सिंह नाम था। और वीर कुंवर सिंह कौन सी पद्धति का युद्ध अपनाए हुए थे, तो उन्होंने गुरीला युद्ध पद्धति अपनाया हुआ था या फिर सीखा हुआ था। बाद में मैं जब मराठा के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी कि जब मैं छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम में भी यही बताऊंगा कि वो लोग भी क्या करते थे, छापामार युद्ध करते थे। प्रेजेंट टाइम में अभी यहीं से स्टार्ट होता है गुरीला युद्ध या फिर जिसको आप लोग कहते हैं छापामार युद्ध।
ठीक है। आगे मैं अगर चलूँ तो गोरखपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? गजाधर सिंह कर रहे थे। मथुरा से बेनी सिंह कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। मेरठ से कदम सिंह कर रहे थे और इलाहाबाद से लियाकत अली सामना कर रहे थे, या फिर मतलब कर लीजिए नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, नोट में क्या लिखा है कि यह युद्ध जो भैया था वो 18 महीने तक चला था, यानी 1857 की क्रांति का जो सिपाही युद्ध हुआ वो टोटली 18 महीने तक चला, ठीक है। अगला मैंने लिखा कि वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, मतलब वीडी सावरकर जो थे उन्होंने इस युद्ध को या फिर कह लीजिए इस विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम का मतलब होता है लड़ाई का मैदान या फिर मतलब पहला युद्ध कहा था। इस समय लंदन के जो पीएम थे यानी जो प्रधानमंत्री थे पार्मिस्टान थे, और रानी जो थी विक्टोरिया थी। भारत का वायसराय उस टाइम में लॉर्ड कैनिंघम था। कौन था? लॉर्ड कैनिंघम था, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे इस पॉइंट को कि जब मैडम विक्टोरिया या फिर कहेगा कि पीएम पार्मिस्टान थे तो उस टाइम में भारत का वायसराय कौन था? वायसराय हमने आपको बहुत पहले बताया था, पहले गवर्नर, गवर्नर के बाद जनरल गवर्नर, और जनरल गवर्नर के बाद क्या होते हैं? वायसराय होते हैं। तो उस टाइम में वायसराय नियुक्त हो रहे थे। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंघम था। अब देखिए यहाँ से एक चेंज होता है, एक रुख बदलता है। पहले तो कंपनी रूलिंग कर रही थी, लेकिन कंपनी का नेतृत्व अब हटाया जाने लगा। हटाकर यानी ईसीआई कहने का मतलब ई का मतलब ईस्ट, सी का मतलब कंपनी और आई का मतलब इंडिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर खत्म कर अब सीधे ब्रिटेन की संसद देखती थी। ब्रिटेन की संसद देखने का मतलब है कि यहाँ पे अब राजा रानी या फिर मतलब कह लीजिए रानी यहाँ पे देखने लगी थी, ठीक है। 1858 के भारत शासन अधिनियम से गवर्नर जनरल वायसराय हो गया। मैंने कहा ना कि पहले क्या हुआ? गवर्नर, गवर्नर के बाद क्या हुआ? गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के बाद क्या हुआ था भैया? वायसराय हुआ था। यानी मैं जैसे कहूं कि दरोगा, दरोगा से फिर डीएसपी, और डीएसपी से फिर क्या हो गया? एसपी हो गया। ये चीज होता है हमारा गवर्नर, गवर्नर जनरल, और उसके बाद आपका आ जाता है वायसराय, ठीक है। अब इस कौन सा अधिनियम था? तो 1858 में शासन अधिनियम, भारत के शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को क्या नियुक्त कर दिया गया? वायसराय नियुक्त कर दिया गया। रानी ने पत्र भेजा जिसे 1 नवंबर 1858 को अल्फ्रेड पार्क में पढ़ा गया। इस टाइम में एक युद्ध हुआ था जिसमें थोड़ा सा दुराचारी का युद्ध उसमें कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ा हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ कि रानी ने पत्र लिखा, और मतलब कह सकते हैं यहाँ पे चेक करवाने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि चेक क्या ऐसे जांच करवाने के लिए उन्होंने पत्र भेजा। और यह पत्र जो था पढ़ा कब गया था? 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। और कहाँ पे पढ़ा गया था? तो अल्फ्रेड पार्क में पढ़ा गया था, ठीक है। इसके जांच के लिए पील आयोग आया था भाई कि सच है अंग्रेज। अब जाहिर सी बात है, एक चीज जरा बताओ, मैं मान लो कोई भी बड़ा गलती कर दूं और जांच मैं खुद करने वाला हूं, तो क्या अपने पक्ष में बोलूंगा या फिर विरोध में बोलूंगा? जाहिर सी बात है, मैं कभी भी खिंचाव करूंगा तो अपने पक्ष का करूंगा। तो यहाँ पे जो अंग्रेज थे पील आयोग लेकर आए, तो ये अंग्रेज का ही पक्ष लड़े भैया, जाहिर सी बात है। तो अंग्रेजों को क्या कर दिया इन्होंने? निर्दोष साबित कर दिया। अगला, कैप्टन गार्डन ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, ये चीज याद रखिएगा। और इसको कहा जाता है कि ये मंगल पांडे का दोस्त भी था। जो कैप्टन गार्डन था वो मंगल पांडे का दोस्त भी था, और एकमात्र ऐसा अकेला व्यक्ति था जिसने खुद अंग्रेज रहते हुए भी किससे लड़ा था? अंग्रेजों से लड़ा था। अब देखिए, इस जो भी 1857 की क्रांतियां चल रही थी या फिर कह लीजिए युद्ध चल रहा था, उसको प्रत्यक्षदर्शी मतलब कह सकते हैं सामने से आंखों देखा हाल कौन देख रहा था भैया? मिर्जा गालिब देख रहे थे। कौन देख रहा था? इसको प्रत्यक्षदर्शी इन्हें कहा जाता है 1857 के, ठीक है। इस वीडियोस में इतना है। मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को प्लीज लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।